अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का ख़ास टॉपिक है जरियान के रिलेटेड कि जरियान की बीमारी क्यों होती है और इसकी क्या इलामात होती हैं और इसका क्या इलाज है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम अपना आज़मुदा नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह साइड इफ़ेक्ट भी कोई भी किसी भी किस्म के नहीं हैं। आप बिला झिझक इसको जो है ना बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इसकी चंद इलामात आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जरियान में हमें किन किन जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें चंद इलामात ऐसी हैं। सबसे पहले तो आपका जो है ना मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मादा पतला हो जाता है और उसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये सारी इलामात, ये वजह इसीलिए बनती है कि आप गर्म अशिया का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेल में भुनी हुई अशिया इस्तेमाल करते हैं, या फिर गर्म चीज़ों का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये जरियान जो हमें ना लाहक हो जाता है। तो इसमें अगर आप पखाना करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब ज़ोर लगा कर पखाना करते हैं तो आपके जो है ना मनी के चंद कतरे जो है ना वो बिला इरादा आपके जो है ना डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये भी जरियान की ही एक इलामत है। इसके अलावा अगर आपका शादीशुदा है तो आप इस चीज़ का मुआयना कर सकते हैं कि आपका जो टाइमिंग है, स्टेमिना जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया होता है। आप बीवी के पास जाते हैं तो चंद ही लम्हों में जो है ना आप डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपका सेक्स जो है वो अनकम्प्लीट रहता है। तो ये सारी इलामत जरियान की वजह से होती हैं। इसमें आपकी जो उज़ू तनासल है उसमें भी उस नाली में जो है कुछ ज़ख़म भी हो जाते हैं, ख़ारिश भी होती है, फिर बाद में जो है ना ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी इलामत जो जरियान की वजह से होती हैं। तो इसी हवाले से हमारा आज का एक ज़बरदस्त छोटा सा नुस्खा आपके साथ हम शेयर करेंगे जो बहुत ही रिज़ल्ट के लिहाज से बहुत ही आला है। आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 3 दिन तक आप इस्तेमाल करने के बाद इस नुस्खे का रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब कि कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसके साथ हम जरियान को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नुस्खा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको नोट फरमाएँ। इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है और वो तीनों चीज़ें बहुत ही सस्ती तरीन है और हर पंसार स्टोर से जो है ना हमें ये बासानी मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी तुख़्म खुरफा। ठीक है जी, ये आपने लेना है 10 तोला यानी कि 100 ग्राम, क्योंकि पहले तोला जो था वो 12 ग्राम का था, लेकिन अब 10 ग्राम का तोला हो गया, तो ये 100 ग्राम आप लेंगे। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ इसमें है जी धनिया खुश्क, जो हम मसाला जात वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लेंगे 40 ग्राम 4 तोले, यानी कि 4 तोले 40 ग्राम, खाली 4 तोले यानी कि 40 ग्राम। तो मैंने वैसे बता रहा हूँ आपको कि फ़ी तोले के हिसाब से 40 ग्राम बनता है अगर 4 तोले लें तो। इसके बाद हम लेंगे कूज़ा मिश्री। ठीक है जी, ये हम लेंगे 20 तोला यानी कि 200 ग्राम बनेगी। ये 20 तोला अगर लेंगे तो 200 ग्राम इसकी जो है ना क्वांटिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें जो आप पंसार स्टोर से ला सकते हैं और बहुत ही सस्ती हैं। बेफ़िक्र होकर आप इसको ले आएँ और इनको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको तैयार कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है कि इसको हम तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले आपने अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इनका वज़न पूरा कर लेना है। ठीक है जी। और वज़न पूरा करने के बाद आप इसको किसी ग्राइंडर मशीन या फिर पिसाई वाली मशीन में इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से पीस कर इनका जो है ना सफ़ूफ़ तैयार कर लें, तो बस आपकी मेडिसिन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम दिन में सिर्फ़ 2 दफ़ा करेंगे और वो है सुबह खाली पेट और शाम खाने से पहले, यानी कि आप शाम को असर के बाद खा लें और सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें। तो इस मेडिसिन को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गर्मी के पेशेंट हैं, आपका मिजाज गर्म है, तो आप शरबत नीलोफ़र जो है ना पंसार स्टोर से ले आएँ और आप उसके साथ इसको 2 टाइम खाली पेट इस्तेमाल करें। यानी कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच शरबत नीलोफ़र डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास दूध के साथ आप आधी चम्मच जो है ना इस सफ़ूफ़ की सुबह खाली पेट और आधी चम्मच शाम खाली पेट खाने से 1 घंटा या 2 घंटे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद दिन आप इसको जो है ना मुस्तकिल मजाजी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जरियान की मर्ज़ जो है ना जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आखिर में सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए नुस्खे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।